वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम ये शीट मेटल का एक पार्ट डिज़ाइन करेंगे और इस पार्ट को डिज़ाइन करते हुए शीट मेटल की कुछ कमांड हम यूज़ करेंगे। बेसिक कमांड्स हम यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास बेस फ्लैंज की कमांड आ जाएगी और डिफरेंट एक्सट्रूजन कट्स और फिलेट्स की कमांड यूज़ करते हुए ये वाला पार्ट हम डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इसको हम स्टार्ट किस तरह करेंगे, हमने शीट मेटल की कमांड यूज़ करते हुए इस पार्ट को ड्रॉ करना है। शीट मेटल की कमांड और बाकी दूसरी जो हमारी पार्ट डिज़ाइन की कमांड है उनमें क्या डिफरेंस होता है, ये अगर हम देखते हैं फ्लैट कर सकते हैं। यानी जो भी हमने इस पार्ट को जब भी मैन्युफैक्चर करना है तो हमने इस फॉर्म में मैन्युफैक्चर करना है और बाकी उसको फिर हम डिफरेंट फोल्ड्स दे के ये वाला जो हमारे पास पार्ट है इस तरह मैन्युफैक्चर हो सकता है। यानी इस पार्ट को वैसे तो हम सिंपल फीचर्स और स्केच की कमांड यूज़ करके भी इस पार्ट को बना सकते हैं, लेकिन स्पेशली अभी जो मैंने आपको फीचर दिखाया है ये फीचर अचीव करने के लिए हमने इसमें कोई ना कोई शीट मेटल की कमांड लाजमी देनी होती है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट हम करेंगे यहाँ पे ये वाला जो फ्रंट व्यू है यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। ये हमारे पास स्केच है, ये एक सिंगल लाइन के साथ हमने स्केच ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमने इस पर बेस फ्लैंज की कमांड अप्लाई करनी है और इसको रिक्वायर्ड थिकनेस दे देनी है। उसके बाद हमने ये वाले डिफरेंट फीचर्स अचीव करने हैं एक्सट्रूजन कट्स की मदद से और फिलेट्स की मदद से। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं किस तरह हम ये वाला पार्ट बना सकते हैं। फाइल न्यू, पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और यहाँ पे रिक्वायर्ड प्लेन सबसे पहले हम सेलेक्ट करते होते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ कर लेना है। रिक्वायर्ड स्केच हमारा जिस तरह अभी मैंने फ्रंट व्यू दिखाया है एग्जैक्टली वो व्यू हमने ड्रॉ कर लेना है। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो ये वाली डायमेंशन वर्टिकल डायमेंशन है 60 मिलीमीटर, इसको 60 मिलीमीटर डायमेंशन देते हैं। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हमारे पास 120 मिलीमीटर है, 120 मिलीमीटर। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, प्रेस एस्केप करें, इसको थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं। अब मैं इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। सो दिस डायमेंशन इज 30 मिलीमीटर। ओके, ये मेरा जो स्केच है ये कंप्लीट है, दैट्स इट। अब लेकिन अगर फ्रंट व्यू को देखते हैं तो फ्रंट व्यू हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हम अचीव कर सकते हैं इस कमांड के जरिए। अब डायरेक्टली हमने यहाँ पे शीट मेटल में जाना है और शीट मेटल के हमारे पास ये वाला टूल बार, इसमें हमने ये सबसे पहली जो हमारे पास बेस फ्लैंज की कमांड है इसको क्लिक करेंगे। अब जब इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे पहली तो वही चीज़ है जो हम सिंपल करते हैं, ब्लाइंड देनी है, मिड प्लेन देनी है। मैं मिड प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, इसको रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन दे देता हूँ 80 मिलीमीटर। उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे देखते हैं तो ये शीट मेटल के पैरामीटर्स आ जाते हैं। यानी सबसे पहली चीज़ हमने वॉल थिकनेस कितनी देनी है, 10, 20। यहाँ पे हमारे पास 3 मिलीमीटर गिवन है। 3 मिलीमीटर कौन सी है, ये वाली जो हम थिकनेस देख सकते हैं हमारे पास 3 मिलीमीटर गिवन है, तो 3 मिलीमीटर यहाँ पे देनी है। उसके बाद बेंड रेडियस कितना देना है, ये बेंड रेडियस हमारे पास 5 मिलीमीटर गिवन है। तो ये तीनों जगह पे हमने 5 मिलीमीटर, यानी जहाँ पे भी हमारी शीट बेंड हो रही है वहाँ पे हमने 5 मिलीमीटर रेडियस दे देना है। क्लिक ओके करेंगे तो ये हमारा बेस फीचर कंप्लीट हो गया हुआ है। तो मेन हमारे पास यही चीज़ होती है शीट मेटल में। अगर ये चीज़ हम सही तरह अचीव कर सकते हैं तो बाकी हम चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी इनको भी मैंने अप्लाई करते हुए आपको बताना है हमने किस तरह से अचीव कर सकते हैं एफिशिएंटली। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कट्स यहाँ पे शो हो रही हैं 20 मिलीमीटर के। तो इन कट्स को किस तरह अचीव कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कमांड होती है कॉर्नर्स के। अगर हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ब्रेक कॉर्नर की कमांड होगी। तो ये वही जिस तरह ट्रिम या शैम्फर करते हैं, फिलेट या शैम्फर करते हैं, तो ऑलमोस्ट वही चीज़ ये अचीव कर सकता है। अब किस कॉर्नर को ब्रेक करना है, हम डायरेक्टली फेस सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास ये वाले दोनों कॉर्नर्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमने रेडियस दे देना है जितना भी 20 मिलीमीटर है, तो 20 मिलीमीटर हमने इसको कट करना है। क्लिक ओके करेंगे तो ये चीज़ हम अचीव कर लेंगे इस कमांड से। ठीक है, तो ये ब्रेक कॉर्नर की कमांड यहाँ पे कॉर्नर्स के अंदर जाके ब्रेक कॉर्नर की होती है। अगर यहाँ पे आपको नहीं भी मिल रही तो डायरेक्टली आप यहीं पे सर्च कमांड में भी ब्रेक कॉर्नर लिखेंगे तो आपके पास वो वाली कमांड आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये सिंपल होल यहाँ पे अचीव करना है, तो ये हम सिंपल एक्सट्रूजन कट की कमांड से कर सकते हैं। सबसे पहले उसी तरह हम स्केच ड्रॉ करेंगे। सर्कल, रिक्वायर्ड डायामीटर 36 मिलीमीटर मेरे पास डायामीटर है इसका। और उसके बाद बॉटम से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज 33। और ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है।
अब यहाँ पे फीचर्स में भी जा सकते हैं, लेकिन ये मैंने शीट मेथड की कमांड में भी आपको एक्सट्रूजन कट की कमांड मिल जाएगी। तो हम शीट मेथड की कमांड से एक्सट्रूजन कट लेते हैं, एंड कंडीशन उसी तरह हम अप टू नेक्स्ट ले लेंगे, क्लिक ओके। तो ये चीज़ हमारी अचीव हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे हम यहाँ से चल के यहाँ सारे के सारे फीचर्स जो हैं उनको अचीव करते हैं। तो अब यहाँ तक हमने अचीव कर लिया है। अब ये वाला नेक्स्ट फीचर जो है इसको हमने अचीव करना है। ये भी बिल्कुल सिंपल सा है, सारी डायमेंशंस हमें यहाँ पे गिवन है, तो इन डायमेंशंस को यूज़ करते हुए हम ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेते हैं और स्केच में चलते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट स्लॉट या सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट यूज़ कर सकते हैं और रिक्वायर्ड डायमेंशंस दे देते हैं। 8 मिलीमीटर रेडियस है इसका, 40 मिलीमीटर इस लाइन की लेंथ है और दरमियान में ये ऑलमोस्ट हमारे पास है, तो ये वाला डिस्टेंस हम 20 मिलीमीटर दे देते हैं। ये ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास अचीव हो गया कोइंसाइड ओरिजिन के साथ। एक मैंने यहाँ पे डायमेंशन देनी है, इस पॉइंट की मेरे पास डायमेंशन, तो ये वाली डायमेंशन आ जाएगी मेरे पास 30 मिलीमीटर। क्लिक ओके करते हैं। शीट मेटल में एक्सट्रूजन कट में जाते हैं और इसी को मैं अप टू नेक्स्ट की कमांड यूज़ करके क्लिक ओके कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर यहीं पे हम दोबारा बेस प्लेन में जाते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। ऑप्शंस कौन सी होती हैं कि हम अपनी जो ये वाली चीज़ है इसको इनवर्ड में अचीव करना चाह रहे हैं या आउटवर्ड में। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये रिवर्स डायरेक्शन की हमारे पास ऑप्शन होती है, इनवर्ड में या आउटवर्ड में। तो यहाँ पे मेरे पास आउटवर्ड मैंने सिलेक्ट कर दी थी, लेकिन अगर मैं ड्राइंग में देखता हूँ तो मेरे पास 120, 60 ये टोटल डायमेंशन है। इसका मतलब है मैंने जो कुछ भी करना है इनवर्ड में करना है। तो यहाँ पे मैं रिवर्स डायरेक्शन को लाजमी क्लिक करूँगा। तो अगर ये आपने भी रिवर्स डायरेक्शन को क्लिक नहीं किया तो यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन को क्लिक कर दें, क्योंकि हमारी जो टोटल डायमेंशन है वो 120 होनी चाहिए थी। ठीक है, तो क्लिक ओके करेंगे, सब कुछ उसी तरह वो ओवरराइट अपडेट कर देगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो ये वाला फीचर है, ये वाला कट है, इसको अचीव करते हैं। तो इसको अचीव करने के लिए ये फेस सेलेक्ट कर लेते हैं, स्केच में चलते हैं, रिक्वायर्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 48 मिलीमीटर, रिक्वायर्ड एंगल दैट इज 30 डिग्री। उसके बाद ये वाली डायमेंशन दैट इज 20, और एक मैं यहाँ पे रिलेशन दे देता हूँ इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, बिल्कुल कॉर्नर वाले पॉइंट का। इनको कर देते हैं मेक वर्टिकल, कंप्लीटली डिफाइन। फीचर्स में चले जाए, एक्सट्रूजन कट या शीट मेटल में भी एक्सट्रूजन कट है, वहाँ पे चले जाएं। इसको मैं थ्रू ऑल क्लिक ओके, ये मेरे पास यहाँ पे अचीव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे दरमियान में जो है होल अचीव करना है, तो उसके लिए ये वाला फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। स्केच में जाएंगे, कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, रिक्वायर्ड थिकनेस इज 20 और 30 मिलीमीटर नीचे से मेरे पास डायमेंशन गिवन है। इसको मैं उठा के थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और एक मैं डायमेंशन दे देता हूँ इस पॉइंट की। और सिमिलरली मेरे पास राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट मिड पॉइंट, और इसका मिड पॉइंट इनको कर देते हैं मेक वर्टिकल। दैट्स इट, फीचर्स, एक्सट्रूजन कट, और इसको मैंने डेप्थ दे देनी है थ्रू अप टू नेक्स्ट की, क्लिक ओके, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे फिलिट करते हैं, फिलिट कमांड में चलते हैं और हमारे पास ये वाली जो लास्ट ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करते हैं, फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3, क्लिक ओके। अगेन फिलिट कमांड को सिलेक्ट करते हैं, फेस नंबर 1,
फेस नंबर 2 एंड फेस नंबर 3। क्लिक ओके। और फाइनली मैंने यहाँ पे होल्स ड्रॉ करने हैं। तो होल्स के लिए ये वाला फेस, कोई सा फेस सेलेक्ट कर लेते हैं, स्केच, सर्कल कमांड, और इनका सेंटर पॉइंट लोकेट कर लेते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट का भी हमने सेंटर पॉइंट लोकेट करके तो उस पर सर्कल ड्रॉ कर लेना है। रिक्वायर्ड सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल की हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी 10 मिलीमीटर, और सिमिलरली इसको भी मैं 10 मिलीमीटर कर देता हूँ। शीट मेटल एक्सट्रूडेड कट थ्रू ऑल की कमांड यूज़ करते हुए क्लिक ओके। ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट हो चुका है सारे फीचर्स के साथ। इसको अपीयरेंस देनी हो तो यहाँ पे टास्क पैन में जाके किसी भी मटेरियल की हम अपीयरेंस दे सकते हैं, और इसको अगर फ्लैट करके भी देख सकते हैं। तो ये मेरे पास फ्लैट इसका जो वर्जन आ रहा है, और इसी को दोबारा क्लिक करते हैं तो वापस ओरिजिनल फोल्डेड शेप में आ जाता है। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है या शीट मेटल के हवाले से कोई क्वेश्चन है, इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।